ऐसे ऐसे राजे महाराजाओं के जीवन हमारे सामने हैं, राजा हरिश्चंद्र जैसे, कि स्थूल तो सब नष्ट हो गया, लेकिन सूक्ष्म जो सत्य था चित्त का, उसको उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। तो फिर सुख विस्तृत हो जाएगा। उनकी यात्रा स्थूल के साथ खत्म नहीं हुई ना। स्थूल शरीर तो लाखों वर्ष हो गए समाप्त हुए, लेकिन सूक्ष्म की जो उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की वो आज भी कैसी हैं? बिल्कुल फ्रेश हैं, तरोताजा हैं। श्री राम का स्थूल शरीर तो लाखों वर्ष पहले समाप्त हो चुका, लेकिन राम के सूक्ष्म जो विस्तार उन्होंने किया अपने संकल्पों का, भावों का, विचारों का, वो आज भी बिल्कुल तरोताजा है। तो ये है विस्तार। तो ये एक बार हमें सूक्ष्म की तरफ, अंदर के विस्तार की तरफ लेके जाते हैं ऋषि। एक बार बाहर लाते हैं कि बाहर आप अन्न का प्रयोग करते हो, जल का प्रयोग करते हो, तेज का प्रयोग करते हो। तेज बाहर भी है, तेज अंदर भी है। तेज मतलब अग्नि, अग्नि बाहर भी है। बाहर सूर्य की अग्नि है, उससे ये पृथ्वी चल रही है। बाहर का सारा जगत किस पे, कौन सी अग्नि पे डिपेंड करता है? सूर्य अग्नि पे। सूर्य नहीं हो तो बाहर के जगत का अस्तित्व नहीं चलेगा। अंदर 3 प्रकार की अग्नि कल बताई थी। स्थूल शरीर के लिए जठराग्नि, जठराग्नि ठीक नहीं है तो स्थूल शरीर का अस्तित्व नहीं रहेगा। मन के लिए संकल्प की अग्नि, मन में यदि संकल्प नहीं है, संकल्पहीन हो गया तो मन रोगी हो जाएगा, तो भी यात्रा आगे नहीं चलेगी। और बुद्धि के लिए ज्ञान की अग्नि, अगर उस अग्नि को जलाते नहीं गए खत्म हो जाता है वहां पे। हम आप अपने जीवनों में देख सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं पहले जिन्होंने 5-5 दर्शन याद किए, 4-4 दर्शन याद किए, फिर उसके बाद फिर छोड़ दिया तो आगे यात्रा खत्म। क्योंकि अग्नि में आहुति नहीं डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी फिर। और जब संकल्प लिया कि हमें इसको याद करना है तो क्या हो गया फिर? याद हो गए दर्शन। कितने दिन में हो गए? किसी को 4 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष में याद हो गए। उसके बाद भी अगर कोई संकल्प ले लेते, मान लो गीता याद करना है, उपनिषद याद करना है, वेद याद करना है, कुछ भी याद करना है, तो आज तक कितना याद हो जाता? बहुत कुछ याद हो सकता था, लेकिन वो संकल्प ही नहीं था। संकल्प नहीं था तो यात्रा वहीं खत्म। तो व्यक्ति को यदि भूमा बनना है तो फिर वो अंदर भी विकास करे और बाहर भी विकास करे। बीज को एक बार तो बो दिया, उसमें अंकुर भी फूटा, अब उस अंकुर को भी तो निरंतर जल, खाद, पानी देना पड़ेगा ना, तभी तो विस्तार होगा। और विस्तार दोनों तरफ होगा, अंदर का भी साथ साथ ही होता है, बाहर का भी साथ साथ होता है। जो लोग बाहर का विकास करते हैं ना, तो उनको अंदर की भी थोड़ी तो साधना करनी ही होती है। जिस व्यक्ति को बाहर का बल बढ़ाना है तो उसको अंदर से भी तो साधना करनी होती है। उसको जल्दी उठना भी पड़ेगा, चित्त को एकाग्र करना भी पड़ेगा, मन को प्रसन्न रखना भी पड़ेगा। तो दोनों ये ऋषि हमें बता रहे हैं, आपको सुख चाहिए तो दोनों यात्राएं साथ साथ करो, अंदर वाली भी और बाहर वाली भी। तो अंदर वाली में हमारे को विस्तार करने के लिए इन्होंने क्या बताया? अपनी वाणी को ठीक रखो, सुख चाहिए तो अपने विचारों को ठीक रखो, अपने विचारों को दिव्य बनाओ, अपने विचारों को महान बनाओ, भूमा। विचार कैसे होने चाहिए? क्षुद्र नहीं होने चाहिए, अल्प नहीं होने चाहिए। अल्प विचारों में सुख नहीं है, क्षुद्र हृदय में सुख नहीं है। तो अंदर विस्तार कितना करो? भूमा बढ़ाते ही जाओ। अच्छे विचार कितने उठाएं दिन में? जितने भी उठा सकते हैं। आप 50,000 उठाते हैं कि 60,000 उठाते हैं कि 10,000 उठाते हैं, जितने भी उठाते हैं, तो वो सारे के सारे भी कैसे हों? भूमा कोटि के, बड़े हों, वो उनमें क्षुद्र ना हो। अंदर हमारे संकल्प भी क्षुद्र ना हो, अल्प ना हो, छोटे ना हो, भाव भी, विचार भी, और ऐसे ही बाहर भी हमारे पास अन्न, जल आदि ये सब कैसे हों? भूमा। जो अन्न को ही ब्रह्म मान करके उपासना करता है तो उसके अन्न कितने हो जाएंगे? खूब पर्याप्त मात्रा में।
जो इस समृद्धि को, बाहर की समृद्धि को ब्रह्म समझ करके उसकी उपासना करता है तो उसकी समृद्धि कितनी हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी, अनंत होती जाएगी, और अनंत खुशियां उसको भी मिलेंगी, दूसरे को भी मिलेंगी। तो हमारे तो ऋषियों ने हमें यही सिखाया, चाहे वो दर्शन के ऋषि हैं, चाहे उपनिषद के ऋषि हैं। दर्शन वाले कह रहे हैं यह तो अभ्युदय निश्चय से सिद्धि से धर्म है, दोनों तरफ विस्तार करो भाई, अंदर वाला भी करो, बाहर वाला भी करो। और होता ही है, दोनों तरफ ही होता है, एक तरफा होता भी नहीं है। ऐसे ही ये भी बता रहे हैं हमें। तो ये अब हमें कह रहे हैं कि उस जल का भी मूल क्या है? तेज। इसलिए नारद तेज को ही ब्रह्म समझ करके उस तेज की उपासना करो। तेजो वाव अभ्य भूयः, ये जो तेज है ये जलों से भी महान है, क्योंकि तेज जब तक नहीं होगा, जब तक नहीं तपेगा, तब तक जल नहीं आएगा, बरसेगा नहीं। तेजो वाव अभ्य भूयः तद्वा एतद् वायुम आगृह्य आकाशम अभितपति तदा आहुर निशोचति नितपति वर्षिष्यति। कह रहे हैं कि जब ये एतद् वायुम आगृह्य, ये जो तेज है ये वायु को ग्रहण करके आकाशम अभितपति, आकाश में तपता है, वायु भी गर्म हो जाती है उससे। तो गरम गरम जो वायु है उससे फिर बादलों की सृष्टि होती है। जैसे तेज बढ़ेगा तो वायु भी कैसी हो जाएगी? गरम। गरम वायु फिर जल को उठाती है, फिर उससे बादल बनते हैं। एतद् वायुम आगृह्य आकाशम अभितपति तदा आहु निशोचति ही, तो तब ये कहा जाता है, निशोचति माने गरम हो रहा है, नितपति, निशोचति माने नितपति, निश्चित रूप से बहुत तप रहा है। कहते हैं ना आकाश तप रहा है, पृथ्वी तप रही है। निशोचति माने नितपति, वर्षिष्यति वा, बारिश होगी। तो जब कभी उमस होता है तो हम बोलते हैं ना कि बहुत गर्म हो रहा है, बहुत तप रहा है, लगता है आज शाम को बारिश होगी। तो वो बारिश किससे आती है? तेज से, तपने से ही बारिश आती है। बाहर की बारिश भी तपने से ही आती है, अंदर की बारिश भी तपने से ही आती है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अंदर जो सुख शांति तृप्ति अपने अंदर की जो मिलती है ना, ऐसे नहीं मिलती है किसी को भी। उसके लिए क्या करना पड़ता है? तप। तो उसको दूसरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। तप के मौके खूब मिलते हैं संसार में। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि हमें कदम कदम के ऊपर भगवान के ही फरिश्ते अनेक अनेक रूप धारण करके तपस्या करने का सौभाग्य देते ही रहते हैं। हम भी दूसरों को देते रहते हैं और हमें भी दूसरे देते रहते हैं, बस उसको पहचानना है केवल। तो यात्रा बड़ी शॉर्ट हो जाती है। फिर वो हमारे से तपस्या कराते हैं और कभी हम दूसरों से तपस्या करवाते हैं। कल मेरे से एक ब्रह्मचारी पूछ रहा था, बोल जी मेरे कमरे में जो भाई रहता है ना उसके साथ तो मेरी बनती नहीं है, हमारी सफाई के ऊपर झगड़ा होता है, तो हमारे रूम अलग कर दो। मैंने कहा बिल्कुल ही नहीं करूंगी मैं, तो आपको तो तपस्या का अच्छा चांस मिल गया, तो कमरे की सफाई आप ही किया करो रोजाना। बोले चलो सफाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो जो बोलता है टोंटिंग करता है उसका क्या करूं? मैंने कहा वो डबल तपस्या है। फिर सफाई करके भी टोंटिंग सुनना, ये डबल तपस्या है। तो कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। तो किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। कई रूपों में आते हैं भगवान जी। समस्या ये होती है कि पहचानना कठिन हो जाता है। फिर तो उस रूप में जब आते हैं ना, जब तंग करते हैं, तो वो वाला रूप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उस वाले भगवान जी को तुरंत हटाना चाहते हैं, ये वाला नहीं चाहिए। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि बारिश कब होती है? जब तपता है। यदाउ निशोचति नितपति ही वर्षिष्यति वा, बारिश होगी, तप रहा है। इति तेज एव तत्पूर्वम दर्शयित्वा अथ आप सृजते। इसलिए ये जो तेज है ये ही तत्पूर्वम दर्शयित्वा, उस जल से पहले अपना स्वरूप दिखा करके, ये तेज, ये अग्नि ही है,
ये अपना स्वरूप दिखाता है। अथ आपः सृजते, तब कहीं जल का सृजन होता है, तब जल की सृष्टि होती है। तो जलों का स्वभाव क्या है? शीतलता। जल क्या देते हैं हमें? शीतलता। और ताप का स्वभाव क्या है? उष्णता। इसलिए सुख और दुख बिल्कुल साथ ही रहते हैं, एकदम साथ रहते हैं। लेकिन हम एक ही सिक्के के एक वाले पहलू को देखते हैं, इधर वाले को नहीं देखते हैं। जो व्यक्ति आपको बिल्कुल तंग कर रहा है, बस उसका दूसरे वाला पहलू और देख लेना। दूसरे वाला पहलू क्या है? भगवान ही आए हैं उसके रूप में, और कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं भगवान जी, और मेरे को इस यात्रा में रुकना स्वीकार नहीं है, रुकना नहीं है मेरे को। बस जैसे ही आपने ये निर्णय किया कि मुझे तो सब पार करना है, इसलिए जो प्रेरणा दे रहे हैं उनका तो धन्यवाद है ही, लेकिन जो सता रहे हैं उनका डबल धन्यवाद है, क्योंकि वो मेरे कदमों की चाल को बढ़ा देते हैं, गति को बढ़ा देते हैं। बस इतना सोचते ही और सचमुच आप अपलिफ्ट हो जाएंगे, और फिर आपको कोई नीचे गिरा नहीं सकता है। जो व्यक्ति भगवान को सब जगह देख करके और उसकी कृपा को, माने अकृपा में भी कृपा को देख लेता है, उस व्यक्ति को कोई भी कभी गिरा नहीं सकता है। फिर तो बिल्कुल साथ साथ रहते हैं सुख और दुख। वो ही दुख जब आपने उसको अपने तपस्या के रूप में, वरदान के रूप में देखा, तुरंत वो सुख में कन्वर्ट हो जाता है, और वो सुख भी आपका अपना बन जाता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है। फिर कितनी बड़ी उपलब्धि है ये। नहीं तो हमें दूसरे के साथ, हम अब तक क्या था, ये ऐसा व्यवहार करें मेरे साथ तो मैं सुखी हूं, ये उल्टा व्यवहार कर रहे हैं इसलिए मैं दुखी हूं। और जब हमने सोचा इसका उल्टा करते हुए भी मैं दुखी नहीं होऊंगा, ये मेरे लिए एक चुनौती है, ये भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, तो अब हम सुखी हो गए। तो जब दूसरे के मिसबिहेव करते हुए व्यक्ति अपने आप को सुखी बना लेता है, इस व्यक्ति को कौन दुखी कर पाएगा अब भाई? क्योंकि इसने तो ट्रिक ही सीख ली। तो जिसको ट्रिक आ गई, कला आ गई जीने की, उसको फिर कोई दुखी नहीं कर सकता है। इसलिए योगी जन होते हैं वो कभी भी सुरक्षित नहीं होते हैं, स्वरक्षित होते हैं। सुरक्षित तो है ही नहीं, उनको भी मिलता रहता है प्रसाद, कोई ना कोई तो देता ही रहता है, कोई कमी थोड़ी है यहाँ पे। लेकिन वो क्या होते हैं? स्वरक्षित। स्वामी जी महाराज वहां तक, अयोध्या तक होकर के आए तो कई लोग मिले होंगे, कई कोरोना के वायरस बीच में आए होंगे, तो सुरक्षित थोड़े ही हैं, लेकिन क्या हैं? स्वरक्षित हैं। अपनी ही पावर इतनी बढ़ा रखी है कि कोरोना आ भी गया तो मरेगा वहां आकर के। डेंगू चिकनगुनिया के मच्छर काटते हैं, प्राणायाम करने वाले को, ज्यादा पावरफुल जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम है, तो फिर मच्छर ही मरेंगे, वो नहीं मरेगा व्यक्ति। तो ऐसे हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल साथ साथ ही रहते हैं, जिसको कहा जाता है मौका और धोखा, बिल्कुल साथ रहते हैं। व्यक्ति कहता है कि मैंने जिन पे विश्वास किया, मैंने जिनको पढ़ाया लिखाया, मैंने जिनको पाला पोसा, मैंने जिन पे विश्वास किया, इन व्यक्तियों ने मेरे साथ क्या किया? धोखा। इन संतानों ने मेरे साथ क्या किया? धोखा। इन शिष्यों ने मेरे साथ क्या किया? धोखा। इन गुरुओं ने मेरे साथ क्या किया? धोखा। इन मित्रों ने मेरे साथ धोखा किया। और दूसरा व्यक्ति कहता नहीं, धोखा नहीं, मौका। इन्होंने मुझे क्या दे दिया? मौका। किसके लिए? अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए मौका दे दिया, अभी तो पहचान सकता हूं। तो धोखा और मौका बिल्कुल ऐसे साथ ही लिपटे रहते हैं, इधर धोखा इधर मौका। तो केवल अगर हमने एक तरफ देखा तो मौका चूक जाएंगे। जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन में कुछ ना कुछ क्या आया? कोई कष्ट आया, कोई धोखा आया, और उसको उन्होंने मौका बनाया, अभिशाप को भी वरदान बनाया। साथ ही रहते हैं बिल्कुल। दूसरी तरफ जरूर देखना लेकिन, तो वो व्यक्ति
जो हमें तंग करते हैं वास्तव में वो तो हमें क्या तंग करेंगे, वो तो बेचारे ठीक है, जितनी उनकी समझ है वो अपना आचरण कर रहे हैं, लेकिन हम वहां से कुछ ना कुछ तो सीख सकते हैं, हम आगे तो बढ़ सकते हैं। और उनके प्रति हमारे मन में भाव कैसा रहना चाहिए, उनके प्रति भी हमारे मन में प्रीति का ही भाव रहना चाहिए, एक कृतज्ञता का ही भाव रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो सहयोग कर ही रहे हैं ना हमारा। तो ठीक है, वो जितनी उनकी समझ है उतना तो प्रयोग कर ही रहे हैं। वो आप कहेंगे कि जी वो उतना प्रयोग नहीं कर रहे, वो तो इंटेंसली हमें तंग करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशन ऐसी है। तो उनकी इंटेंशन ऐसी होने के पीछे भी तो उनकी समझ ही काम कर रही है ना। उनको क्या लगता है कि अगर हम इनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें थोड़ा सा सुख मिलेगा, क्योंकि इन्होंने हमारे को सताया इसलिए हम भी थोड़ा सा इनको सताएंगे, तो फिर हमें थोड़ी तृप्ति मिलेगी। तो अपनी समझ से तो ठीक ही कर रहे हैं ना व्यक्ति, तो अपनी समझ से सबको ठीक करने का पूरा हक है, तो ठीक है करने दो। तो उनको सहन करके फिर उनके प्रति कोई मन में दुर्भाव नहीं आना चाहिए, ये परीक्षा होती है। फिर दुर्भाव आ गया यदि मन में, तो फिर अभी ये सोचना चाहिए, आ सकता है तो फिर ये सोचना चाहिए कि अभी साधना की कमी है, थोड़ी सी साधना और करनी पड़ेगी भाई, ताकि दुर्भाव ना आए मेरे अंदर। तो आ भी गया तो उसको हटाना और उसमें फिर ऊपर उठना। और जैसे ही ये सोचा हमने और जैसे ही उसके प्रति सद्भाव लाया अपने मन में, तुरंत हम शांत हो गए, हमें सुख मिल गया। यही भूमा है, जो वही भूमा तत्सुखम। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये जो जल आते हैं जो हमें शीतलता देते हैं, इससे पहले ये जल की सृष्टि किससे होती है? तेज से। तेज एव तत्पूर्वम दर्शित्वा अथ आपः सृजते। ये तेज ही अपने आप को जल से पहले दिखा करके, माने पहले अग्नि परीक्षा ली जाती है, उसके बाद फिर फूलों की बारिश होती है कि भैया तो अग्नि परीक्षा में भी पास हो गया, ये तो क्या है? देवता है, ये तो देवी है। सीता माता तो देवी है क्योंकि वो अग्नि परीक्षा में भी पास। तो ये अग्नि परीक्षा तो सबको देनी पड़ती है, हर व्यक्ति को देनी पड़ती है। और कोई बाहर का ले या ना ले, अपने अंदर बैठा हुआ अपना आत्मा और परमात्मा तो लेता ही है। और वहां जो पास हो जाते हैं तो उसको फिर ये जल की प्राप्ति हो जाती है, शीतलता मिलती है, फिर बड़ा सुख मिलता है। आपः सृजते तद एतत् ऊर्ध्वाभिश्च तिरश्चिभिश्च विद्युत बिभ्रादाश्चरन्ति ही। तो कह रहे हैं एतत् ऊर्ध्व और अभिश्च, ये जो जल है ना, इसके ऊपर और इसके चारों तरफ, तिरश्चिभिश्च, तिरछी दिशाओं में, मतलब इसके चारों तरफ भी, ऊर्ध्व भी और तिरश्ची भी, तिरछी अगल बगल वाली जो दिशाएं हैं उनमें, विद्युत भी आहरादः, बिजलियों के द्वारा कड़क भी होती है। जब बारिश आती है, जल बरसते हैं तो पहले क्या हुआ? उमस, तेज बढ़ गया, तपाया खूब। फिर जब बारिश आ रही, जल बरस रहे हैं, तब भी वो निरापद नहीं है। उनके ऊपर नीचे अगल बगल में क्या होता है? गड़गड़ाहट, तेज है, बड़ी तेज आती है। तो जितनी गड़गड़ाहट तेज है, बिजलियां ज्यादा चमकती हैं, उतनी ही बारिश भी तेज हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आपने तपस्या कर ली, उसके बाद जब आपको सुख मिल रहा है, आपने एक परीक्षा पास कर ली तो अब सारी परीक्षाएं खत्म, ऐसा नहीं है। जल बरसते बरसते भी गड़गड़ाहट होती रहती है, चारों तरफ बिजलियां चमकती ही रहती हैं। तो इसलिए शीतलता कब लेनी है? हमें गड़गड़ाहट के बीच में ही लेनी है। ये बिजलियां तो चमकती ही रहेंगी। तो ये बिजलियां कौन सी हैं? जो प्रतिकूलताएं हैं हमारे जीवन में। तो कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई यहाँ गुरुकुल में आ गए तो अब समस्याएं खत्म। अब यहाँ तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है, यहाँ तो केवल दिव्यता ही दिव्यता। दिव्यता तो है, लेकिन उस दिव्यता के भी चारों तरफ
बिजलियों की गड़गड़ाहट तो है ही, उसको कोई हटा नहीं सकता है, इसलिए गड़गड़ाहट में ही लो, होती रहने दो। तो ये बाहर का भी वर्णन कर रहे हैं, अंदर का भी कर रहे हैं। करें ये जो जल हैं ये तप से, तेज से उत्पन्न होते हैं, और एतद ऊर्ध्व भी, इसके ऊपर भी, तिरश्ची भी, अगल बगल में भी, विद्युत भी आह्रादः आह्रादश्चरन्ति, बिजलियों की गड़गड़ाहट, उसके साउंड, डरा देने वाली ध्वनि, वो तो होती ही रहती है। तस्मात् आहु विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति, इसलिए कहा जाता है कि भाई बिजलियां चमक रही हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, अब बारिश होगी। तो जब जब ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज करें, ज़्यादा लोग अपमान करें, ज़्यादा लोग पीछे लगने लगें, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा की बारिश होगी ही, अब तो होने वाली है। क्योंकि ये तेज से ही जलों की उत्पत्ति होती है, प्रतिकूलताओं में ही कृपा की उत्पत्ति होती है। वो तपा देते हैं ना हमें, और जैसे ही व्यक्ति ने स्वीकार किया तो तुरंत फिर बारिश आ जाती है। फिर विधारक वायु को जैसे ही हटाया तो बारिश आएगी। विधारक वायु क्या करती है? बादल होते हुए भी बारिश नहीं होने देती है। तो कभी कभी ऐसे होता है ना, बादल हैं, गड़गड़ा भी रही हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। क्यों नहीं होती है? विधारक वायु ने उस बारिश को रोक लिया, विरोध कर दिया उसका। तो कभी कभी हमारे चित्त में सारी ऐसी ऐसी संभावनाएं बनती हैं कि जिससे कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते थे, लेकिन हमारा अहंकार जो है वो उसको स्वीकार ही नहीं करता है, कृपा को। हमें लगता है कि सब बेकार लोग हैं, सब मेरे को परेशान करने वाले हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम भी उन्हीं के लेवल पे उतर आते हैं, और फिर हम एक उनके लेवल पे आकर के और गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। तो फिर हम चूक जाते हैं मौका। तो ना उसको तो आगे नहीं बढ़ना था, हम बढ़ सकते थे, हमारे सामने एक मौका था, वो हमने चूक दिया, खो दिया वो हमने। तो हमें उसको नहीं खोना चाहिए, उसमें हमें उलझना नहीं चाहिए। तो कभी कभी व्यक्ति को हार मानने से भी व्यक्ति जीत जाता है। हार हमेशा हार नहीं होती है। कभी कभी व्यक्ति एक कदम पीछे हटाना भी उसके लिए जीत होती है, बड़ा शुभ साबित होता है। कभी कभी व्यक्ति का अपमान सहन करना भी उसके लिए आध्यात्मिक दृष्टि से एक कृपा से कम नहीं होता है। तो जैसी भी परिस्थिति आए, व्यक्ति को उसको भागवत कृपा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। ये हमें सनत कुमार ऋषि सिखा रहे हैं। तस्मात् आहु, इसलिए कहा जाता है, विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा इति, तेज एव तत्पूर्वं दर्शयित्वा अथ आपसृजते तेजः उपास्व इति। इसलिए नारद तू इन तेजों की उपासना कर, जो अग्नि है इसकी उपासना कर। तो हमारे पूर्वज किसके उपासक थे? तेज के, अग्नि के, अंधकार के उपासक नहीं थे। असतो मा सद्गमयः अग्निमीळे पुरोहितम। सारी की सारी जो प्रार्थनाएं हैं हमारे पूर्वजों की, ऋषियों की, वो क्या हैं? अग्नि की प्रार्थना करते हैं। वो प्रकाश के उपासक हैं, तेज के उपासक हैं। यहाँ नारद को भी सिखा रहे हैं सनत कुमार ऋषि, तेज उपास्व इति, तेज की उपासना कर नारद। स यह तेजो ब्रह्म इति उपास्ते तेजस्वी वै सह, जो इस तेज को ब्रह्म समझ के इसकी उपासना करता है। जब जब जीवन में तेज बढ़े, उमस बढ़े, घुटन बढ़ जाए, प्रतिकूलता बढ़ जाए, उसको क्या माने? ब्रह्म इति उपास्ते, उसको भगवान की कृपा समझ करके उसकी उपासना करता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वीकार भाव की स्थिति में रहता है मन से, हे प्रभु तेरी ही इच्छा पूर्ण हो, मेरी नहीं, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं ना मेरे लिए क्या शुभ है, तू जानता है, और तू कभी अन्याय नहीं करेगा, ये मुझे
100% विश्वास। जैसे बच्चे को अपनी माँ पे विश्वास होता है ना, माँ पिटाई करती है तो भी माँ के पास ही आता है वो, क्योंकि अंदर से हृदय में क्या है, माँ के ऊपर विश्वास है कि पीट रही है तो भी यही मेरा हित करने वाली है, इसलिए पिटते पिटते भी माँ की गोद में आता है, क्योंकि वो अंदर का जो सूक्ष्म भावों वाला जो संबंध है वो उसको एहसास करवाता है। तो व्यक्ति जो सचमुच भगवान के साथ अंदर से कनेक्ट होता है, न कि बाहर के पूजा पाठ दिखावे से कनेक्ट होता है, तो उस व्यक्ति को भगवान की न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास होता है। वो कहता है कि मेरा कभी भी अहित नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति कहता है मुझे भगवान पे विश्वास है, ये बाधा आ तो गई मेरे जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं से मैं निकल ही जाऊंगा। और उस व्यक्ति की मेंटेलिटी उसको हर बाधा से बाहर निकाल देती है। और जब व्यक्ति कहता है कि ये बाधा आ गई, अब इससे बाहर निकलना नामुमकिन है, अब तो मैं मरा, तो ये व्यक्ति तो मरेगा फिर, क्योंकि इसने मेंटेलिटी क्या बना ली, अपनी अविश्वास की बना ली। तो जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है, इसलिए भगवान तो बार बार प्रतिज्ञा करते हैं, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। तो ये बस एक बात तो छोटी सी है, जिसको भगवान की न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास है, जिसको भगवान के ऊपर विश्वास है, तो वो जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। और जैसे ही स्वीकार किया अंदर से, वैसे ही बारिश शुरू, क्योंकि विधारक वायु हट गई। अस्वीकार करना ही विधारक वायु का काम करता है, कृपा को रोक देता है अस्वीकार। किसी भी चीज को, अपने गुरु की आज्ञा को, भगवान की आज्ञा को, जो समाज की व्यवस्था से, गुरु की व्यवस्था से, भगवान की व्यवस्था से जो परिस्थिति हमारे सामने आई है, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, नहीं ये नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा रिजेक्शन है, अस्वीकारोक्ति है, ये विधारक वायु का काम करती है, कृपा को रोक देती है ये। और जैसे ही स्वीकार किया, विधारक वायु हट गई। तो आने दो ना, कोई बात नहीं, प्रतिकूलता ही तो है। और वो प्रतिकूलता इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो श्री राम के सामने जो आई थी, या सीता माता के सामने आई थी, या अन्य भक्तों के सामने आई थी, इतनी भी बड़ी प्रतिकूलता नहीं है। तो आ जाने दो, कोई बात नहीं है। बस इतना सोचते ही उस व्यक्ति के ऊपर अंदर से बारिश होती है। तो इसलिए तेज एव तत्पूर्वम दर्शित्वा अथ आप सृजते तेज उपास्व, यस तेजो ब्रह्म इति उपास्ते तेजस्वी लोकान भास्वतः अपहत तमस्कान अभिसिद्ध्यति। तो जो तेज को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, वो तेजस्वी हो जाता है, और तेजस्वी लोकों में उसकी अपहत गति हो जाती है। अपहत तमस्कान अभिसिद्ध्यति। जो अंधकार से रहित लोक हैं, अपने अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, उनको वो प्राप्त कर जाता है। और तो जहाँ तक तेज की गति है, वहाँ तक इस व्यक्ति की, इस साधक की भी गति हो जाती है। इसलिए नारद, तू तेज की उपासना कर, तू ज्ञान की उपासना कर, अग्नि की उपासना कर। तो इससे भी आगे कुछ है क्या, तो ये पूछ रहे हैं, तो इसका क्या उत्तर देते हैं ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।